ओम शांति। आज हम सभी भाई बहनें मिसलेनियस टॉपिक पर जानकारी लेंगे, यानी अलग अलग विषयों की जानकारी लेंगे। बहुत छोटा छोटा विषय होगा। तो इससे पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। आज दुनिया के अंदर प्रायः सभी लोग मोक्ष की कामना कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषियों ने भी मोक्ष के लिए प्रयास किया। दुख की दुनिया है यह, इसलिए आवागमन से छूटना चाहते हैं। इसी को मोक्ष कहा गया। परमात्मा ने इससे संबंधित जो ज्ञान दिया है वो तो हम बाद में देखेंगे, परंतु विभिन्न धर्म पिताओं ने, धर्म स्थापकों ने जो अपने विचार दिए हैं उसको जानते हैं। जैसे सबसे पहले महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध ने कहा, जन्म और मृत्यु तो एक शाश्वत प्रक्रिया है, केवल दुखों से ही मुक्ति संभव है। सच्ची शिक्षा तो वह है जो आत्मा को विभिन्न प्रकार के मानसिक बंधनों, मनोविकारों, मनगढ़ंत काल्पनिक विचारों, अंधविश्वासों, चिंताओं एवं भय से मुक्त कर वर्तमान जीवन को सुखी एवं सफल बनाए। साथ ही मुझ आत्मा के अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी हमारी सामर्थ्य है, क्षमता है क्या ऊपर बैठने के लिए। इस पर विचार करें। महात्मा बुद्ध ने क्रियावाद एवं आत्मा और परमात्मा को अपने जीवन काल में महत्व नहीं दिया। जीवन के मूल्यों एवं कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने लोगों में करुणा, अहिंसा एवं दया का पाठ पढ़ाया। बुद्ध के जाने के बाद यह बौद्ध धर्म 3 टुकड़ों में बट गया, हीनयान, महायान, वज्रयान। आज है बुद्ध जब आए तो ईस्ट की ओर गए, तो देखा वहां लोगों के कर्म बहुत ही खराब हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कर्म ही धर्म है या कर्म ही पूजा है। दूसरा, उन्होंने देखा कि उन लोगों में दया बिल्कुल ही नहीं है, तो कहा दया ही धर्म है। इस प्रकार उन्होंने धर्म की व्याख्या की। उनकी व्याख्या सिचुएशन के हिसाब से बदल रही है। तीसरा, उन्होंने देखा कि वहां बहुत हिंसा हो रही है, तो कहा अहिंसा परमो धर्म। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने धर्म की व्याख्या की जो कहीं से भी पूर्ण नहीं है। जीसस क्राइस्ट, ये भी एक धर्म स्थापक थे जो 2022 साल पहले लगभग आए। क्राइस्ट जब आए तो उस समय
दमन एवं तनाव का वातावरण था। तो उसने प्रेम और भाईचारे की शिक्षा दी, पर उनके जाते ही क्रिश्चियन लड़ पड़े और बट गए, तीन टुकड़े हो गए। कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, और तीसरा प्रोटेस्टेंट। उनके चर्च ही अलग है। कैथोलिक वाले रोमन कैथोलिक चर्च में नहीं जाते, अलग अलग हो गए। वो शिक्षा जो क्राइस्ट ने प्रेम और भाईचारे की दी, वो उनके जीवन काल तक ही। उतना ही नहीं, ये तीनों 900 टुकड़े में बट गए। जीसस जब वेस्ट की ओर गए तो उन्होंने कहा, मैं परमात्मा का पैगंबर हूं। कुछ संदेश लाया और संदेश दिया, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत झूठ बोलते थे पॉलिश फॉर्म में। दूसरा, उन्होंने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। क्योंकि उन लोगों ने देखा कि आपस में ये एक दूसरे से बहुत घृणा करते थे, या कह नफरत करते थे। क्राइस्ट ने के शिक्षा के बाद भी मानव जाति को समाप्त करने के लिए मिसाइल्स आज उन्हीं देशों ने बनाए जहां क्राइस्ट ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था। तो इस शिक्षा का कितना असर हुआ, उल्टा हो गया और ही नफरत बढ़ता चला गया। आगे इब्राहिम जब आए तो मिडिल ईस्ट की ओर गए। वहां देखा लोगों में धर्म के प्रति बहुत भेदभाव था। सभी आपस में लड़ झगड़ रहे थे। जीवन में कोई सिद्धांत नहीं था, कोई नियम नहीं थे। तो कुछ नियम बनाकर दिया जिसे कहा लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। उसने बताया कि जीवन के लिए कौन से सिद्धांत हैं, क्योंकि समय की आवश्यकता अनुसार उन्होंने यह महसूस किया। लेकिन लोगों ने इसको समझा नहीं, अतः इसको अपने जीवन का आधार नहीं बना पाया था, अर्थात धारण नहीं किया। इस्लाम को मोहम्मद ने मजबूती का रूप दिया, तब से वे मुस्लिम कहलाने लगे। इस्लाम का मतलब होता है शांति, अमन, चैन। उसके बाद नियम पालन में कठोरता बरती जाने लगी। आज इस्लामी कंट्री है, लेकिन वे आपस में लड़ रहे हैं। मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी। अब हम देखते हैं, आज से 5000 साल पहले भारत स्वर्ग था। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 5000 वर्ष का जो चक्र है, एक डिवाइन रिवॉल्यूशन है। परमात्मा द्वारा बताया गया एक रहस्य है, और रहस्य का कोई प्रमाण नहीं होता है। कई बार कई लोग पूछते हैं, ये संसार चक्र 5000 वर्ष का है, इसका कोई प्रूफ है? मैं कहता हूं, रहस्य का कोई प्रूफ नहीं होता। अगर होता है किसी रहस्य का कोई प्रूफ, तो लोग मुझे बताएं।
इस रहस्य को स्वीकार कर लेने से हमारे जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं और अस्वीकार करने से उलझन बढ़ती है। अर्थात इससे हमारे जीवन का गहरा संबंध है। इसलिए इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। हर धर्म में 5000 वर्ष की बात किसी न किसी रूप में आई है। महाभारत में भी वर्णन आया है कि 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। उस समय भगवान ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर। आज समय को देखें तो फिर से महाभारत का काल अर्थात अधर्म का समय आ चुका है। धर्म की अति ग्लानि हो रही है। गीता के अनुसार जब घर घर में महाभारत होने लग जाए तब समझ लेना है कि वास्तविक महाभारत का समय आ चुका है। आज ऐसा दिख रहा है। पापाचार, अत्याचार, दुराचार, अनाचार चरम सीमा पर है। तो यह महाभारत का समय चल रहा है जो होने वाला है। क्रिश्चियन धर्म में भी क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले धरती पर स्वर्ग था, खास इस भारत भूमि पर, आम सारी दुनिया में। भारत अकेला था, कोई दूसरा खंड नहीं था भारत के अलावे। पूरा विश्व भारत कहलाता था। आने वाले समय में भारत पूरे विश्व को लाइट देगा, क्योंकि इसके पास वो ज्ञान है। एक प्रेडिक्शन में भी है, वन डे इंडिया विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर द होल वर्ल्ड। इसके पास वो दिव्य ज्ञान है। शंकराचार्य जब आए, आज से लगभग 1400 साल पहले, उस समय के थोड़ा पहले से धर्म के अधिकारी जब विलासी बनने लगे, तब शंकराचार्य ने संन्यास मार्ग स्थापन किया। लेकिन उनके सिद्धांत सत्य नहीं थे। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने नारियों का अपमान किया। नारियों को क्या कहा? नारी स्वर्ग नरक का द्वार है, सर्पणी है। कितना बड़ा अपमान है। और जगत को मिथ्या कहा। अगर जगत ही मिथ्या है तो जगत गुरु कहलाने वाले खुद भी तो मिथ्या हो गए ना। उन्होंने मुख्य रूप से त्याग की बात बताई। कौन सा त्याग करो? पीछे के विषय मैंने बताया था। घर छोड़ के चले जाओ, जिम्मेवारियों को छोड़ दो। कड़ा हिसाब बनता है, कड़ी सजा बनती है। परिवार हमारी जिम्मेवारी है। कभी हम अपने बड़ों की जिम्मेवारी थी, अगर उस जिम्मेवारी को वहन नहीं करते हैं तो कड़ा हिसाब बनता है, सजा भी कड़ी होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 115वें श्लोक में लिखा है, नास्ति मातृ समो गुरु। माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो भाषा का ज्ञान किससे सीखता है? प्रभाकर भाई, मां से या पिता से? इसलिए भाषा को मातृभाषा कहते हैं।
गीता को भी गीता माता कहा गया है, पवित्र ग्रंथ है, भगवान की वाणी है, उसमें समझने की आवश्यकता है। गंगा को भी गंगा मैया कहते हैं और गौ को भी गौ माता कहा गया है, अर्थात जिसके प्रति हम आदर भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, उसको माता शब्द से संबोधित करते, पिता शब्द से नहीं करते हैं। करते हैं अनुराधा बहन? नहीं करते। कितना महत्व है। और नारियों की कुछ खास विशेषताएं जो महाभारत में भी लिखा, जो बताया मैंने, नास्ति मातृ समो गुरु। तुलसीदास ने भी लिखा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि चिरगरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, महान है, अर्थात देवताओं से भी ऊंचा है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम लेने के पहले श्री राधे का नाम लेते हैं, राधे कृष्ण कहते हैं ना। नारायण का नाम लेने के पहले लक्ष्मी का नाम लेते हैं, लक्ष्मी नारायण। सीता राम, राम सीता नहीं कहते, कहते हैं? नहीं कहते। इसलिए धन की देवी है, धन के देवता नहीं होते। लक्ष्मी को धन की देवी कहा, दुर्गा मैया को शक्तियों की देवी कहा, सरस्वती मां को ज्ञान की देवी कहा। कौन सा ज्ञान? एक टीचर से हमारी बात हुई थी, मैंने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अंग्रेजी का, हिंदी का ज्ञान? नहीं। उनके लिए कहा गया है, सी इज द गॉडेस ऑफ डिवाइन नॉलेज। ठीक है, दिव्य ज्ञान था मां सरस्वती के पास जो परमात्मा ने दिया था। उस ज्ञान की आवश्यकता है जो भगवान स्वयं दे रहा है, अभी दे रहा है। और नारियों की कुछ इन्हीं विशेषताओं के कारण उनमें नम्रता है, मधुरता है, शीतलता है, पालना करने की शक्ति है, जो परमात्मा के कार्य में सहायक है। और इसलिए भगवान जब सृष्टि पर आते हैं ना, तो ज्ञान का कलश माताओं के सर पर डालते हैं और कहते हैं वंदे मातरम। वंदे पितरम नहीं कहा जाता, कहा जाता है? नहीं कहते। सृष्टि के आदि काल में, अर्थात सत्ययुग त्रेता में, द्वापर में भी, वहां तो पूरा सम्मान था, पूरा मान था। जब राज दरबार लगती थी तो लक्ष्मी के बाजू में नारायण भी बैठते थे, सीता के बगल में राम भी बैठते थे राज दरबार में। नारी प्रधान व्यवस्था थी, इसलिए संसार स्वर्ग था। कलयुग आते आते पुरुष प्रधान व्यवस्था हो गई, इसलिए संसार नरक बन गया। बन गया ना। अतः हम अपने घर में बहनों को, माताओं को, नारियों को सम्मान देना सीखें, उनकी कदर करना सीखें, उनकी बातों को वैल्यू दें, तो आपका परिवार आज भी स्वर्ग बन जाएगा, कोई संदेह नहीं है। जीवन की दो महत्वपूर्ण बातें, धर्म और कर्म, इसे कोई छूट नहीं सकता। पीछे के विषय में बताया था। आगे, जैन कोई धर्म नहीं है, यह हिंदुओं का ही एक मार्ग है। जैन अर्थात जितेंद्रिय प्राप्त करने का मार्ग। यह वही राजयोग है जो हमें इंद्रिय जीत बनाता है। शरीर के कर्मेंद्रियों पर भी
राज्य करने की और मन बुद्धि संस्कारों पर भी राज्य करने की शक्ति देता है। आगे के विषय मैंने बताया था और विस्तार से बताऊंगा। हिंदू शब्द से कई बार कई लोग कहते हैं हम हिंदू है, हमारा धर्म हिंदू है, सनातन है, ऐसा ही बोलते हैं। आगे विस्तार से बताऊंगा सनातन क्या है। तो कहा हिंदू शब्द से ना ही तो धर्म स्थापक का ख्याल आता और ना ही तो धर्म का सार दिखाई देता है। दैवी संपदा संपन्न धर्म की जब ग्लानि होती है संसार में कलयुग आते आते, तो परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है। पुनः सब धर्मों को हटाकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विस्तार से आगे बताऊंगा। और उस समय जिन आत्माओं ने श्रेष्ठ भाग्य विधाता पिता परमात्मा से श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया, वे देवी देवता कहलाए। ठीक है। आज तो चारों ओर देखें युद्ध हो रहा है और 70% से भी ज्यादा लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई है। अच्छा, एक प्रेडिक्शन है, कहा जाता है कि जब आप एक विचार बोते हैं तो कर्म के रूप में काटते हैं, और जब आप कर्म बोते हैं तो आदत के रूप में काटते हैं, और जब हम आदत बोते हैं तो चरित्र के रूप में काटते हैं, और जब चरित्र बोते हैं तो भाग्य के रूप में काटते हैं। हमेशा याद रखें, आई एम द मास्टर ऑफ आवर डेस्टिनी। विचार या संकल्प कर्म गणित के 4 मौलिक नियमों का पालन करते हैं। जोड़ घटाओ गुणा भाग, यही होता है ना मैथमेटिक्स में। इसी पे शुरू से लेकर पीजी तक के सवाल हल होते हैं। पहला, कल्याणकारी विचार हमारे पुण्य के खाते में प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। 8 8 16, 16 16 32। और अकल्याणकारी विचार हमारे पुण्य के कर्म के खाते को लगातार माइनस करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। तीसरा, श्रेष्ठ कर्म हमारे पुण्य कर्म के खाते को गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई। 4 को 4 से गुना किया 16, 16 को 16 से गुना किया 256। और अकल्याणकारी कर्म हमारे पुण्य के खाते को लगातार घटाते रहे, भाग करते रहते हैं। 16 को 4 से भाग देंगे कितना बच जाएगा 4, उसको भाग करेंगे 2 से कितना बचेगा 2, 2 को 2 से भाग करेंगे खत्म। कर्मों का यह ज्ञान व्यर्थ विचार एवं नकारात्मक कर्मों से मुक्त कर श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देता है। हम थोड़ा विवेक के बारे में जान लें। कई बार कई लोग कहते हैं ये प्राणी बड़ा विवेकशील है, ये व्यक्ति बड़ा विवेकहीन है। क्या है विवेक? विवेक का अर्थ होता है विभेदन करना, सत्य और असत्य के बीच अंतर स्पष्ट करने की बौद्धिक योग्यता विवेक कहलाती है। विवेक आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य, परिवर्तनशील
अपरिवर्तनशील सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मध्य अंतर को जानने की शक्ति या बौद्धिक योग्यता को विवेक कहा जाता है। विवेक हृदय की पवित्रता का परिणाम है, जो कि निष्काम और साक्षी भाव से किया गया कर्म स्थायी और अस्थायी के विभेदन से प्राप्त होता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य शब्द का अर्थ है निष्काम व अनासक्ति। वैराग्य का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों से पलायन करना नहीं है। वैराग्य का अर्थ संसार को त्याग कर हिमालय की किसी एकांत गुफा में जीवन व्यतीत करना नहीं है। वैराग्य तो संसार के सभी पदार्थों से एक मानसिक अनासक्ति है। वैराग्य का अर्थ है इस संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से कर्म करना। एक गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला भी वैरागी हो सकता है। उसमें भी हर वस्तु के प्रति पूर्ण मानसिक अनासक्ति हो सकती है। अपने सांसारिक कार्यों के बीच वह आध्यात्मिक साधना कर सकता है। वह व्यक्ति जो इस संसार में रहते हुए पूर्ण आसक्त होकर कर्म करता है, वास्तव में वह एक सूरमा है। वह हिमालय की गुफाओं में रहने वाले असंख्य साधुओं व तपस्वियों से बेहतर है, क्योंकि उसे जीवन के हर पल में असंख्य प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए विवेक की जरूरत है। ज्ञान युक्त होने से वैराग्य सर्वश्रेष्ठ होता है। हाँ, वैराग्य संसार और भविष्य में प्राप्त होने वाले स्वर्ग दोनों पदार्थों के प्रति अनासक्ति है। परमात्मा को क्रिएटर कहा जाता है, एक अलग विषय, छोटा सा। अब परमात्मा क्रिएट क्या करते हैं? कैसे क्रिएटर है? क्या आत्मा की रचना करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आत्मा तो हूं ही अनादि अविनाशी। इस संसार के अंदर तीन सत्ता ऐसी है जो अनादि है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। मैं आत्मा, प्रकृति और परमात्मा जो ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। माना पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंतर्गत ये तीन सत्ताएं ही अनादि है, अविनाशी है। न प्रकृति और आत्माओं ने मिलकर परमात्मा की रचना की, और ना ही तो पिता परमात्मा ने प्रकृति की और आत्माओं की रचना की। जब अनादि अविनाशी है तो रचना करने की बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। फिर भी परमात्मा को क्रिएटर कहा जाता है। कैसे? जैसे एक कुंभकार है, क्या करता है? घड़ा बनाता है, दीपक बनाता है, मिट्टी की रचना तो नहीं करता है ना। घड़े का क्रिएटर है, दीपक का क्रिएटर है। मिट्टी तो है ही रॉ मटेरियल्स के रूप में। एक स्वर्णकार है, सोना बनाता है, सोने की रचना नहीं करता। सोने हीरे से विभिन्न प्रकार के जेवरातों की रचना कर देता है, इसलिए वह क्रिएटर कहा जाता है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा को क्रिएट नहीं करते हैं, आत्मा को नहीं बनाते हैं। वे तो सिर्फ आत्मा को मोल्ड करते हैं, अर्थात आत्मा के स्वभाव संस्कार को बदलते हैं।
माना आत्मा के अंदर, मुझ आत्मा के अंदर कहें तो ज्यादा अच्छा है, जो आसुरी गुण कर्म स्वभाव संस्कार आ गए हैं उसे बदलकर दैवी गुण कर्म स्वभाव संस्कार की रचना कर देते हैं, इसलिए वह क्रिएटर है। ठीक है। अच्छा, कर्म फल का निर्धारण कैसे होगा, इसको भी समझ लीजिए। एक ही कर्म को कई लोग करते हैं, परंतु उस कर्म का फल सबको एक जैसा नहीं मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। जैसे एक व्यक्ति है, अपनी आमदनी से खर्चे का हिसाब करके बचा हुआ हिस्सा वो देता है, तो उसे दान कहा जाता है। वही दूसरा व्यक्ति कुछ देने के बाद जो बचता है उससे पूरे खर्चे का हिसाब करता है, तो उसे परोपकार कहते हैं। एक व्यक्ति इस लक्ष्य से दान देता है कि बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, एक व्यक्ति इस लक्ष्य से दान देता है कि बदले में उसे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ठीक है। तब उस दान का फल निस्वार्थ भावना और बिना फल की आशा के दान देने वालों की तुलना में काफी कम हो जाता है। स्वार्थ भावना से किए गए कर्म क्षणिक खुशी देते हैं, जो बाद में अधिक दुखदायी हो जाते हैं। जो लोग निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और जब उनको फल की प्राप्ति होती है तो वे प्रायः किसी न किसी श्रेष्ठ कारणवश उस फल का भी त्याग कर देते हैं। उसे कर्मयोगी कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णन आया है, इह ब्रवीतु उतच्चिकेतत्, ऋग्वेद का है। अर्थात जो सब कुछ जानता हो वह यहां आकर सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन करे, क्योंकि सत्य यही है कि संसार के सब रहस्यों को जानने की क्षमता मात्र परमपिता परमात्मा के पास है और किसी के पास नहीं है। उनके अतिरिक्त और कोई भी सर्वज्ञ कहलाने का अधिकारी नहीं है।